हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक एक बहुत ही बढ़िया रिच बिजनेसमैन है, लेकिन उसको शादी नहीं करनी है। उसको शादी में विश्वास नहीं है। वो सिंगल रहना चाहता है, लेकिन उसको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसको खुश कर सके। तो फिर उसके बहुत अच्छे दोस्त यूनो उसको कहता है, तो तुम्हें कोई ऐसा चाहिए, ठीक है मैं देखता हूँ। उसके बाद यूनो जंगकुक को कॉल करते हैं और कहते हैं, तो मैंने किसी को ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है। तो फिर यूनो उस इंसान को जंगकुक से मिलवाने के लिए लेकर आया था, लेकिन जंगकुक ने मना कर दिया। जंगकुक को वो पसंद नहीं आया। वो किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहता है जो उसको खुश करे और जो देखने में भी बहुत ही हैंडसम और ब्यूटीफुल हो। जंगकुक ऐसे वैसे किसी के साथ भी नहीं सो सकते हैं। यूनो कहता है, अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुमने तो मना कर दिया। मैंने कितनी मुश्किलों से इसको मनाया था। कम पैसे में वो तुम्हारे साथ हर रात रहने के लिए तैयार था। जंगकुक कहता है, पैसे की चिंता तुम मत करो। पैसे जितना चाहिए मैं उतना ही दूंगा, लेकिन मैं ऐसे किसी के साथ नहीं रह सकता हूँ। मुझे इसके लिए कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसको देखकर ही मैं खुश हो जाऊँगा और वो मुझे खुश करेगा। यूनो कहता है, ये तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे पसंद बहुत ही अलग है जंगकुक। अब मैं तुम्हारे लिए ऐसा इंसान कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं ही ढूंढ लूँगा। जंगकुक अपनी मूड को ठीक करने के लिए वो बार में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो ड्रिंक करना शुरू करता है। कंटिन्यूसली वो ड्रिंक किए जा रहा था, लेकिन कोई ऐसे इंसान को देखकर जंगकुक की होठों पर मुस्कुराहट आ जाते हैं और उसको देखकर ही वो खो जाते हैं। कुछ देर बाद जंगकुक को होश आते हैं। वो उसके पास जाकर कहता है, तुम यहाँ पर इस तरह से रो क्यों रहे हो? तियांग कहता है, वो मैं। तो जंगकुक कहता है, क्या हुआ मुझे कहो, तुम इस तरह से रो नहीं सकते हो। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम्हारी फेस पर ये आंसू सूट नहीं करता है। तियांग तुरंत मुस्कुरा देते हैं। जंगकुक को कहता है, थैंक्स, वरना मैं तो रोने के अलावा मुस्कुराना भूल ही गया था। जंगकुक कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? तियांग कहता है, वो मुझे पैसे की ज़रूरत है और मेरा जो जॉब था वो भी मेरे हाथ से चला गया। तो जंगकुक कहता है, तो तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और मुझे कोई ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। जंगकुक जैसे ये बात कहते हैं ना, तियांग शौक हो जाते हैं और कहता है, क्या मतलब, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग गुस्सा करने लगता है। जंगकुक तियांग को कहता है, तुम शायद जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं हूँ जियोन जंगकुक, जियोन कंपनी की। तो जंगकुक की नाम सुनकर ही तियांग कहता है, हाँ मैं समझ गया। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप मुझे कैसे पहचानते हो? आप मुझसे क्यों बात करने के लिए आ गए? सॉरी, मैंने कुछ कर दिया है क्या? जंगकुक कहता है, नहीं तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन आगे से करने वाले हो। और अगर मेरी बात नहीं मानोगे ना, तो मैं तुम्हारी जीना मुश्किल कर दूंगा। जंगकुक तियांग को आप डराने लगते हैं। तियांग कहता है, लेकिन ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आखिर मैंने क्या कर दिया है आपका? जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गए हो। उसके बाद जंगकुक तियांग के पास चले जाते हैं। उसके यार के पास जाकर बहुत ही स्लोली कहता है, मैं सोना चाहता हूँ तुम्हारे साथ एवरी डे। तियांग कहता है, क्या? लेकिन आप इस तरह से नहीं कह सकते हो। जंगकुक कहता है, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो तियांग अब जंगकुक को कहता है, मुझे क्या करना होगा? जंगकुक कहता है, जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे साथ नाइट स्पेंड करना है। तियांग वो उसको मना तो करना चाहता है, लेकिन उसको पैसे की भी ज़रूरत है, तो वो उसको हाँ कर देता है। उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसको बहुत सारे पैसे चाहिए। उसके घर गिरवी है, मॉम हाउस वाइफ है और डैड पैरालाइज्ड है। उसके कोई और भाई बहन नहीं है। एकलौता तियांग ही है जो पैसे कमाकर घर को चला सकता है, लेकिन उसके पास जो जॉब था वो भी उसके हाथ से चला गया। तो फिर तियांग बहुत देर तक सोचने के बाद वो जंगकुक को हाँ कर देता है और उसके साथ अब सोने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर जंगकुक तियांग को अपने साथ उसके मेंशन लेकर आते हैं, उसको बेड पर लेकर जाते हैं और उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं, बिना किस किए या फिर बिना कुछ फॉर्मेलिटी किए। डायरेक्टली उसके साथ इंटीमेट हो गया, जिससे तियांग को बहुत पेन हो रहा था। तियांग की आंखों से आंसू आ रहे थे। तियांग की मुंह से आवाज़ निकल रहा था। पूरे रूम में तियांग की आवाज़ गूंज रहे थे। जंगकुक को इस बात का कोई ध्यान नहीं रहा। वो सिर्फ उसके साथ इंटीमेट होने में बिजी हो गए। तियांग बेड शीट को कस के पकड़ लिया था
और वो मन में यही कह रहा था कि इस आदमी ने मुझे पूरी तरह से मारने वाले हैं। मैं क्यों उसको हाँ कर दिया सिर्फ पैसे के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं पैसे के लिए किसी के साथ। तियांग को इस बारे में सोचकर ही उसके दिल में बहुत ही पेन होने लगते हैं। वो यही सोच रहा था आखिर मैंने क्या गलती कर दिया था जिस गलती की सज़ा मुझे इस तरह से मिल रहा है। पल पल में जंगकुक उसको तोड़ते जा रहा था और तियांग पूरी तरह से टूटते जा रहे थे। उसके अंदर हिम्मत कम होते जा रहा था। जैसी रात बीत जाते हैं जंगकुक तियांग को बेड पर ऐसे ही रखते हुए वो दूसरे रूम में चले जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। तियांग इस रूम पर बिल्कुल अकेला था। यहाँ पर और कोई नहीं है। जंगकुक दूसरे रूम में जाकर सो गए थे और तियांग यहाँ पर चादर को ओढ़ते हुए वो भी सो जाते हैं। वो बहुत थक गया था। रात को उसको यहाँ पर ही रुकना है, सुबह को चला जाएगा। तो फिर जैसे सुबह हो जाता है तियांग बेड से उठ जाते हैं। उठने के बाद वो वॉशरूम जाते हैं, खुद को क्लीन करता है और अपनी बॉडी की निशान को मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन निशान इतनी जल्दी थोड़ी मिटते हैं। वो मिरर में खुद को देखकर एक पल आंसू फैलाते हुए कहता है मुझे इतना पेन क्यों मिला। आखिर मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों किया जिसकी सज़ा मुझे इस तरह से मिल रहा है। मैंने क्या गलती कर दिया था। यही ना कि मैं एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया हूँ जिस फैमिली में बहुत ही ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम है। मेरे डैड पैरालाइज हो गया। अब मुझे ऐसे ही रास्ता चुनना पड़ा जिसके लिए मुझे हर दिन अब बहुत ही ज़्यादा बिखारना है। मैं इस तरह से खुद को नहीं देख सकता हूँ। कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ हर रोज़ ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे उसको मना करना ही होगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं कुछ और कर लूँगा, लेकिन उसके साथ इस तरह से खुद को नहीं देख सकता हूँ। उसको तो ये भी नहीं पता है कि इंटीमेट होने से पहले क्या करना चाहिए। वो तो डायरेक्टली मेरे साथ इंटीमेट हो गए और मुझे इतना ज़्यादा पेन दिया। मैं अब उसको और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक तियांग के वॉशरूम के बाहर ही खड़ा हुआ था। वो बहुत देर तक तियांग का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक जब नोटिस करता है 1 घंटा हो चुके हैं लेकिन तियांग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो फिर जंगकुक वॉशरूम के दरवाज़ा तोड़ने ही वाला था। तियांग अंदर से कहता है कौन है जो इस तरह से दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं। जंगकुक कहता है मैं अब उसको तोड़ने वाला था। तुम अगर ज़िंदा हो तो बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? तुम अंदर क्या कर रहे हो? देखो तुम जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि अभी मुझे वॉशरूम जाना है। मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ वॉशरूम जाने के लिए। मुझे ऑफिस भी जाना है और तुम हो कि अंदर रुके हुए हो, बाहर नहीं निकल रहे हो। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? और देखो जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं वॉशरूम की दरवाज़ा तोड़ दूंगा और अंदर आ जाऊंगा। तियांग कहता है और कोई वॉशरूम नहीं है क्या? इसमें ही जाना है क्यों? किसी और वॉशरूम में क्यों नहीं चले जाते हो आप? जंगकुक कहता है एक यही वॉशरूम है जिस पे मैं जाता हूँ और तुम इस वॉशरूम को यूज़ कर रहे हो। तुम्हारी नसीब अच्छा है कि मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं कहा। जल्दी से बाहर आ जाओ। तियांग कहता है ठीक है, सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे। जंगकुक कहता है 5 मिनट के अंदर बाहर आ जाना वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। जल्दी से तियांग अपने कपड़ों को पहनते हुए बाहर आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को देखकर उसको घूरते रह जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम अभी तक नहीं पता है। तुम्हारा नाम क्या है? तियांग कहता है मेरा नाम जानकर क्या होगा? आपको जो करना था वो कर लिया है ना, तो अब मेरा नाम जानकर क्या करोगे? एसबी मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आपसे मैं आपके साथ और नहीं ये सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे नहीं पैसे चाहिए। आपके पैसे आपके पास ही रखिएगा। मुझे ऐसे इंसान के साथ रात नहीं गुजारनी है जिसको ये भी नहीं मालूम है कि इंटीमेट होने से पहले क्या करना पड़ता है। और इतना पेनफुल नाइट मैं और नहीं सह सकता हूँ। मुझे आप इन सारी चीज़ों से मुक्ति चाहिए। जंगकुक कहता है क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते हो? तियांग कहता है कॉन्ट्रैक्ट? कौन सी कॉन्ट्रैक्ट? मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। जंगकुक कहता है ऑफकोर्स तुमने किया है मेरे साथ। अगर तुम एक रात गुजारा है इसका मतलब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और अब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर नहीं जा सकते हो। तियांग कहता है मैंने किसी पेपर पर साइन नहीं किया है। जंगकुक कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुमने क्या किया है और क्या नहीं। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रात को रुकना है, बस इतना ही। इसके बदले में पूरे दिन तुम जो चाहो कर सकते हो और जितना पैसा चाहिए मैं उतना ही तुम्हें दूंगा। तुम ऐशी की ज़िंदगी जी सकते हो और तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। तियांग बिना कुछ बोले ही यहाँ से जाने लगते हैं। तो जंगकुक तियांग की हैंड को पकड़ते हुए उसको वॉशरूम की दीवार के साथ बहुत ही ज़ोर से पकड़ लेते हैं। दोनों हाथों को कस के पकड़ लिया था। तियांग कहता है क्या कर रहे हो?
छोड़ो मुझे, आप इस तरह से मुझे नहीं पकड़ सकते हो, मुझे जाने दो। आपको ऑफिस जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? जंकुक कहता है, तुम इसलिए नाराज़ होना कि मैंने कोई प्रोफेशनली तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हुआ तो तुम्हें इस बात का दुख है। तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे प्रोफेशनली सब कुछ किया जाता है। आखिर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कैसे क्या करना चाहिए। त्यान कहता है, अगर पता ही था तो रात को क्यों नहीं किया? अब आपको याद आया है क्या, जबकि सुबह हो चुकी है और मेरा काम ख़त्म हो गया है, मैं जाने वाला हूँ, मुझे आपके पास अभी नहीं रुकना है। जंकुक कहता है, अगर नहीं जाने दूँ तो? त्यान कहता है, अगर नहीं रोकूँ तो? मैं चला गया तो आप क्या कर लोगे? मुझे जाना है, मैं अभी नहीं रोक सकता हूँ। जंकुक कहता है, और मैं तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। त्यान की होठों पर किस कर लेता है। वो बहुत ही जेंटली और पैशनेटली किस कर रहा था। त्यान के हाथ भी तेज हो जाते हैं। जंकुक ने त्यान की दोनों हाथों को टाइटली पकड़ के रखा था और कंटिन्यूसली त्यान की होठों पर किस किए जा रहे थे। बहुत देर तक किस करने के बाद जंकुक जैसे त्यांग से अलग होते हैं, त्यांग की हार्ट बीट तेज हो चुका था, जंकुक के भी। त्यांग कहता है, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? आपको अभी इस टाइम पर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। जंकुक कहता है, सॉरी, ये लो मेरा फ़ोन और तुम्हारा नंबर और तुम्हारा नाम सेव कर दो। त्यांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आज से नहीं आने वाला हूँ। जंकुक कहता है, तुम्हें आना ही होगा। जंकुक त्यांग के हाथों पर फ़ोन थमा देते हैं और कहता है, जल्दी से अपना नंबर सेव करो तुम्हारे नाम से। त्यांग वो जल्दी से जंकुक को उसके नंबर और नाम सेव कर देता है। जंकुक फ़ोन को हाथ में लेते हुए त्यांग के नाम पढ़ते हुए कहता है, किम त्योंग, नाइस नेम। उसके बाद वो मुस्कुराता है। त्यांग चले जाते हैं और त्यांग कहता है, मैंने नंबर और नाम तो दे दिया है सेव करके, लेकिन मैं कॉल नहीं उठाने वाला हूँ और नहीं आने वाला हूँ। ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मेरा इंतज़ार करते रहना, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन त्यांग जैसे ही वो अपने घर आ जाते हैं, उसकी मॉम कहता है, तुम्हारे डैड को बहुत ही दौरा आ गया था, डॉक्टर ने कहा जल्दी से पैसे भरने के लिए, वरना उनकी इलाज नहीं हो सकता है। त्यांग यहाँ पर हमारे घर को वो लोग अपना बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा साजिशें कर रहे हैं, हमें घर से निकालना चाहता है। पैसों का कुछ हुआ क्या? हम जानते हैं तुम पर बहुत ही प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन क्या करो, इकलौता तुम ही हो जो पैसे अर्न करते हो। त्यांग ने उसके पेरेंट्स को नहीं कहा था कि उसके जॉब चले गए। त्यांग अब सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, तो मुझे दोबारा से उसके पास जाना होगा, तो इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। त्यांग अपनी फ़ोन उठाकर जंकुक को कॉल करने ही वाले थे, लेकिन वो देखते हैं कि जंकुक ने उसको कॉल किया। त्यांग खुश हो गए और उसकी कॉल को उठा लिया। जंकुक कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही जल्दी में हो, लगता है तुम मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। त्यांग कहता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो जंकुक कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। त्यांग कहता है, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या अभी मिल सकता है क्या? मैं आप जो कहोगे वही करूँगा, अगर आपको दिन में भी रहना है मेरे साथ तो रह सकते हो। जंकुक कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम रात को ही चाहिए, और हाँ, तुम्हें पैसे कितने चाहिए तुम मुझे बोल दो, मैं तुम्हें दे देता हूँ। त्यांग कहता है, थैंक्स, और इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। जंकुक कहता है, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे हक के पैसे हैं, तुमने काम किया है, अच्छा तुमने मुझे खुश किया है, तो ये पैसे तुम्हारे लिए हैं, तो मैं सेंड कर देता हूँ, तुम अपने अकाउंट भेज देना। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है। त्यांग अपने फ़ोन को चेक करके बहुत ही शौक हो जाता है। जंकुक ने जो पैसा त्यांग ने जंकुक से कहा था उससे भी बहुत ज़्यादा पैसे त्यांग को ट्रांसफ़र किया था। त्यांग कहता है, आखिर उसने इतने सारे पैसे क्यों दिए होंगे, शायद वो सच में मेरे साथ दिन में भी। तो वो सोच रहा था। जंकुक उसको कॉल करके कहता है, क्या सोच रहे हो, यही ना कि मैंने ज़्यादा पैसे क्यों दिया है? त्यांग कहता है, हाँ वही तो, क्या आपको दिन में भी, तो कब मैं आ जाऊँ, क्या मैं अभी आ जाऊँ? जंकुक कहता है, नहीं, इतनी भी जल्दी क्या है, रात को ही आ जाना। त्यांग कहता है, लेकिन आपने पैसे ज़्यादा भेजे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? जंकुक कहता है, उन पैसों से तुम अपनी मॉम के लिए कुछ खरीद कर लाना और तुम्हारी मॉम को दे देना मेरी तरफ से, और हाँ, और तुम जल्दी से आ जाना आज रात को, क्योंकि त्यांग कहता है, हाँ ठीक है। इससे पहले कि जंकुक और कुछ बोलते, त्यांग फ़ोन रख देते हैं और वो जल्दी से जाकर पैसों को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो टाइम को स्किप करते हुए अब 3 महीना हो चुका था। जंकुक और त्यांग साथ में थे, सिर्फ नाइट स्पेंड कर रहा था, बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने। लेकिन अब इन दोनों की आदत हो चुके थे।
आखिर में त्यांग के पेरेंट्स अब बहुत ही खुश है। त्यांग के घर के जो कर्ज थे वो उसने चुका दिया था और त्यांग के डैड भी ठीक हो चुके थे। जंगकुक ने त्यांग को इतने सारे पैसे दिए कि उसकी सारी ज़रूरतें पूरा हो गया। तब त्यांग और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे, लेकिन त्यांग ने डिसाइड किया अब वो अपनी लाइफ को इस तरह से नहीं जीना चाहता है। वो अब जंगकुक से अलग होकर वो किसी और काम में ध्यान लगाना चाहता है। कोई उसको काम नहीं दे रहा था। सबको पता चल गया था कि वो किसी एक इंसान को खुश करने के लिए उसके साथ नाइटिज्म करता है, इसलिए कोई उसको जॉब नहीं दे रहा था। तो त्यांग ने सोचा उसके पास जो पैसे है उससे कोई बिजनेस करेगा, लेकिन क्या करेगा उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने पहले सोचा कि मैं छोटा मोटा कोई स्टॉल दे दूंगा, उसके बाद उसको बहुत ही बड़ा करूंगा। जंगकुक चाहता तो त्यांग को ब्लैकमेल कर सकते थे, लेकिन उसने त्यांग की पीछे से उसकी बहुत मदद किया है ताकि वो अपनी स्टॉल को खड़ा कर सके और लाइफ में कुछ कर सके। वो नहीं चाहता है कि त्यांग किसी की प्रेशर में रहे, इसलिए जंगकुक ने पीछे से त्यांग की मदद करने के बारे में सोचा। त्यांग अब अपनी स्टॉल को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चला रहा था। वो छोटा सा स्टॉल अब बहुत ही बड़ा होने लग गया। जंगकुक वो पीछे से सब कुछ देख रहा था, लेकिन कभी सामने नहीं आते हैं त्यांग के। त्यांग अब धीरे धीरे जंगकुक को मिस करने लगा था। उसको जंगकुक की आदत हो चुकी थी और जंगकुक को भी त्यांग की आदत हो चुकी है। उसको नींद नहीं आता है। त्यांग को एक बार अगर नहीं देखते हैं ना तो जंगकुक बेचैन हो जाते हैं। त्यांग भी जंगकुक को बहुत मिस कर रहा था। वो पहली रात के बारे में सोचकर मुस्कुराता है। जंगकुक कैसे उसके साथ इंटीमेट हो गया था। आखिर में जंगकुक को भी पता नहीं था कि कैसे इंटीमेट होया जाते हैं। उसने पहले ही त्यांग के साथ इंटीमेट हो गया था बिना किसी किस किए या फिर उसकी कोई भी बॉडी पार्ट को टच किए। वो डायरेक्ट उसके साथ क्लोज हो गए थे, जिससे त्यांग को ज़्यादा पेन हुआ था। उस दिन रात को जंगकुक त्यांग को छोड़कर जैसे ही अपने रूम में गया, वो वीडियो सर्च करने लगे और वो देखने लग गया कि आखिर ये सब कुछ इस तरह से शुरू करना चाहिए था। पहले किस, उसके बाद बॉडी पार्ट को सहलाते हुए, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली और धीरे धीरे से सब कुछ आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन जंगकुक को समझ में नहीं आया और वो तुरंत उसके साथ इंटीमेट हो गया था। जंगकुक अपनी शाईनेस की वजह से बहुत ही शाई फील कर रहा था और वो त्यांग के सामने नहीं आना चाह रहे थे, इसीलिए वो वॉशरूम के बाहर बहुत देर तक इंतज़ार कर रहा था बिना कुछ बोले ही। लेकिन जैसे ही त्यांग ने कोई आवाज़ नहीं किया तो जंगकुक को परेशानी होने लगा और वो उसको आवाज़ देकर बाहर बुलाने लगे। त्यांग जब बाहर आया और जंगकुक को कहा कि ऐसे कोई इंटीमेट होते हैं क्या, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूँ, तो जंगकुक ने त्यांग को पैशनेटली किस करके दिखाया कि मैं भी कर सकता हूँ। एक्चुअली जंगकुक ने वो वीडियो में देखकर सीखा था। यहाँ पर जंगकुक उन सारी बातों को याद करते हुए मुस्कुरा रहे थे और त्यांग को देख रहा था। त्यांग यहाँ पर बहुत ही ख्यालों में खोया हुआ था। जंगकुक यही सोच रहा था आखिर त्यांग क्या सोच रहा होगा, क्या वो मेरे बारे में सोच रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि त्यांग मुझे मिस कर रहे हैं। वह अपने काम में कितना खुश है, लेकिन मैं त्यांग को इतना मिस क्यों कर रहा हूँ, जबकि मुझे ना ही शादी करनी है और ना ही प्यार के चक्कर में पड़ना है। तो फिर मैं त्यांग को इतना मिस क्यों कर रहा हूँ। तो जंगकुक त्यांग के सामने आ जाते हैं। त्यांग को ये सब कुछ सपना लग रहा था। त्यांग कहता है तुम मेरे सपने में भी यहाँ पर आ गए हो। जंगकुक कहता है क्या, तो तुम मुझे सपने में देखते हो। त्यांग कहता है क्या तुम सच में यहाँ पर हो। जंगकुक कहता है हाँ मैं सच में यहाँ पर हूँ। इसका मतलब तुम भी मुझे मिस करते हो, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। त्यांग मुझे लगा तुम शायद बिल्कुल भी मुझे मिस नहीं करते हो, लेकिन मुझे नहीं पता, जब से तुम यहाँ पर आ गए हो एक सेकंड के लिए भी मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। त्यांग ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मुझे प्यार के बारे में नहीं पता है और ना ही शादी करना चाहता हूँ मैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। त्यांग कहता है मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। पता नहीं, मुझे पहले ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब जब मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ तो मुझे लग रहा है कि वो पल काश दोबारा से हो सकता था, लेकिन अभी ये सब कुछ नहीं हो सकता है। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं ना, क्योंकि तुम्हें शादी नहीं करनी है और मैं एक स्लेव हूँ और एक छोटे से स्टोर को चलाता हूँ। तुम इतने बड़े रिच बिजनेसमैन हो। तो जंगकुक कहता है तो क्या हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। डू यू मैरी मी। त्यांग की आंखों से आंसू आ जाते हैं शादी के नाम सुनकर ही। जंगकुक कहता है और ख़ुद को कभी उस नाम से मत बुलाना, क्योंकि तुम कोई वो नहीं हो जो तुम सोच रहे हो। मुझे नहीं पता था कि मैं किसी को प्यार करूँगा, उसके साथ शादी करूँगा, क्योंकि मुझे शादी से नफरत है। मेरे मॉम डैड शादी के बाद इतने लड़ते थे कि मैं शादी से तंग आ गया हूँ।
मेरे मॉम डैड को लड़ने में जितना शर्म नहीं आता था मेरे सामने, उतना शर्म उन दोनों को मुझे जन्म देने की वजह से आ रहा था, क्योंकि मैं गे हूँ। त्याग की आंखों पर और भी आंसू आ जाते हैं जंकुक के बारे में सोचकर, और कहता है सॉरी, इतने दिनों से मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था। जंकुक कहता है कोई बात नहीं, और मैं जानता हूँ तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम्हारे जितना अच्छा लड़का मैंने कभी नहीं देखा है। त्यांग, अब मुझे पता चला कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करता हूँ और तुम इतना मिस क्यों करता हो। तुम्हारी ये इनोसेंटनेस की वजह से। तुम्हारी क्यूट सी शक्ल मेरी नज़रों के सामने हमेशा आते रहते हैं। त्यांग, आई रियली लव यू, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। त्यांग जंकुक को तुरंत हक कर लेता है, कहता है यस, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जंकुक, आई लव यू टू, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। उसके बाद जंकुक त्यांग की होठों पर एक पैशनेटली किस करता है। जैसे उससे अलग होते हैं, उसकी फिंगर में एक बहुत ही प्यारा सा डायमंड रिंग पहनाता है, जिसको देखकर त्यांग बहुत ही खुश हो जाता है। कहता है मुझे इस डायमंड रिंग की वजह से खुशी नहीं हो रहा है, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आपसे मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। जंकुक त्यांग को हक करते हुए कहता है हाँ, अब से तुम मेरे हो और तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। त्यांग कहता है तुम चाहोगे भी ना तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, और एक दूसरे को टाइटली हक करते हुए रह जाते हैं। तो ऐसे ही वो दोनों साथ में रहे, मैं तो यही चाहता हूँ। आई होप आप लोग को ये स्टोरी पसंद आया होगा। तो इसको यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। और मेरे जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स और एक चैनल है वाटर लव फायर, उन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। वहाँ पर भी बहुत सारी स्टोरी है, जो चाहिए आप लोग सुन लेना। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक।